देश में हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ बदलाव या नए नियम लेकर आती है। मार्च महीने की पहली तारीख से भी ऐसा होने जा रहा है। कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, वहीं कुछ बदलावों के होने की संभावना है। इन बदलावों से हर कोई प्रभावित होने वाला है। आइए डालते हैं इन पर एक नजर। 1 मार्च 2025 से यूपीआई सिस्टम में ASB यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट नामक एक नई सुविधा जोड़ी जा रही है। इसके जरिए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए पहले से ही पैसे को ब्लॉक रख सकेंगे। पॉलिसी होल्डर के अप्रूवल के बाद ही खाते से पैसे कटेंगे। इसे लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने 18 फरवरी को सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया है कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को अपने ग्राहकों को 1 मार्च से बीमा SBA की सुविधा ऑफर करनी होगी। इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी इशू करने के बाद ही पॉलिसी होल्डर के अकाउंट से पैसा बीमा कंपनी को ट्रांसफर होगा। इंश्योरेंस पेमेंट की सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल फॉर्म में इस सुविधा को सेलेक्ट करना होगा। 1 मार्च से सभी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रपोजल फॉर्म में यह सुविधा मिलेगी। ग्राहक के प्रपोजल फॉर्म में इस सुविधा को सेलेक्ट करने के बाद बीमा कंपनी यूपीआई के जरिए वन टाइम मैंडेट क्रिएट करेगी। अक्सर हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। हालांकि कभी कभी यह जस का तस भी रहता है। हो सकता है कि 1 मार्च से LPG के दाम बढ़ जाएं। 1 फरवरी 2025 को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 7 रुपए तक की कटौती की गई थी। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बदली थी। टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले जरूर कर लें निवेश। जानिए आपके लिए क्या है ऑप्शंस। हवाई इंजन यानी एयर टरबाइन फ्यूल की कीमत में भी हर महीने की पहली तारीख को बदलाव होता है। 1 फरवरी से ATF की कीमत में 5 से 6% की बढ़ोतरी हो गई थी। इसके बाद कीमत 5078.25 रुपए प्रति किलोलीटर बढ़कर 95,533.72 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई थी। ATF का दाम बढ़ने पर हवाई सफर महंगा होने की संभावना रहती है। 1 मार्च से म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में नॉमिनी जोड़ने से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। नए बदलाव के तहत कोई इन्वेस्टर डीमैट या म्यूचुअल फंड फोलियो में मैक्सिमम 10 नॉमिनी ऐड कर सकता है। इन नॉमिनीज को ज्वाइंट होल्डर्स के रूप में देखा जा सकता है या फिर अलग अलग सिंगल अकाउंट या फोलियो के लिए भी अलग अलग नॉमिनी चुने जा सकते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की नई गाइडलाइंस 1 मार्च 2025 से प्रभावित हो सकती हैं। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।